हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक फैसिनेटिंग एंड मिस्टीरियस कंसेप्ट ब्लैक होल्स और समझेंगे ब्लैक होल की सिंगुलरिटी और इवेंट होराइजन क्या होता है और क्यों इसे स्पेस टाइम का एज कहा जाता है, यानी कि स्पेस और टाइम का एक आखिरी छोर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। आपको याद होगा हमने स्कूल में पढ़ा था कि ग्रेविटी क्या होती है। ये वो फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ की ग्रेविटी हम सबको नीचे रखती है, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर कुछ भी उससे एस्केप नहीं कर सकता है, ना रोशनी ना ही कोई और चीज़। इमेजिन करो कि एक ऐसा रीजन स्पेस में है जहाँ ग्रेविटी इतनी इंटेंस है कि अगर कोई चीज़ उसके पास आए तो वापस और नहीं आ सकती। ये चीज़ ही ब्लैक होल को इतना स्पेशल बनाती है। जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड तक पहुंचता है और कोलैप्स हो जाता है तो एक ब्लैक होल का जन्म होता है। अब हम ये देखते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब भी एक मैसिव स्टार जो हमारे सन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अपनी लाइफ का एंड आते आते उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो खत्म हो जाता है। ये स्टार अपने ही वेट के नीचे कंप्रेस हो जाता है। ग्रेविटी इंक्रीज होती रहती है और एक पॉइंट के बाद वो स्टार एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोड करता है। सुपरनोवा के बाद स्टार का बचा हुआ कोर इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि एक वो ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक ब्लैक होल में मास तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो होता है, जो उसकी ग्रेविटी को और भी पावरफुल बना देता है। इस पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक ब्लैक होल का कोर बनता है। चलिए अब इवेंट होराइजन को समझते हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का आउटर बाउंड्री है। आप इसे एक इनविजिबल बाउंड्री की तरह सोच सकते हैं, जिसे क्रॉस करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब एक बार अगर आप इवेंट होराइजन के अंदर चले गए तो वहाँ से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई वी कॉल इट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे ब्लैक होल का मास बढ़ता है उसका इवेंट होराइजन भी एक्सपांड होता है। इसका मतलब अगर आप एक छोटे ब्लैक होल और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को कंपेयर करेंगे तो सुपरमैसिव ब्लैक होल का इवेंट होराइजन काफ़ी बड़ा होगा। और अब हम पहुंच गए हैं ब्लैक होल के सबसे मिस्टीरियस पार्ट पे, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में होती है और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ब्लैक होल का सारा मास कंप्रेस्ड होता है। इमेजिन करो इतना ज़्यादा मास एक सिंगल पॉइंट में पैक्ड है तो वहाँ ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होगी। सिंगुलरिटी के पास ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि स्पेस और टाइम का कंसेप्ट भी वहाँ पे चेंज होने लगता है। यहाँ पर डेंसिटी और ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है और हमारे फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स फेल हो जाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे स्पेस और टाइम के जो रूल्स है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह होते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लैनेट या स्टार स्पेस टाइम में प्रेजेंट होता है तो उस फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है। जैसे हम एक ट्रैम्पोलिन पे बॉल रखते हैं और वो ट्रैम्पोलिन को नीचे दबाती है। कुछ इसी तरीके से ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड और स्ट्रेच कर देती है। ब्लैक होल के केस में ये बेंडिंग एक्सट्रीम हो जाती है और सिंगुलरिटी के पास स्पेस टाइम बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस डिस्टॉर्शन की वजह से कुछ साइंटिस्ट ये भी सोचते हैं कि शायद ब्लैक होल्स एक और डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स का गेटवे हो सकते हैं, बट दिस इज जस्ट अ थ्योरी फॉर नाउ। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक होल्स किस टाइप के होते हैं। तो मेजरली ये 3 टाइप के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स वो होते हैं जो एक मैसिव स्टार के कोलैप्स के होने के बाद होता है। ये जनरली हमारे सूरज के 50 गुना तक हो सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स वो होते हैं जो बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा होते हैं हमारे सूरज के मास से, और ये यूजुअली गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स इन दोनों के बीच के साइज के होते हैं। लेकिन अब एक आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हम कभी ब्लैक होल के अंदर देख सकते हैं? तो इसका टेक्निकल आंसर होगा नो। इसका रीज़न है कि इवेंट होराइजन। एक बार लाइट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इवेंट होराइजन के अंदर जाती है तो उसका बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसका मतलब ये है कि हम कभी भी ब्लैक होल के अंदर देख नहीं पाएंगे और ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगी। लेकिन ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, ये यूनिवर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंटिस्ट को लगता है कि ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और वो नियर बाय स्टार्स और ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि गैलेक्सीज और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक साथ इवॉल्व होते हैं। ये सजेस्ट करता है कि शायद गैलेक्सीज तभी फॉर्म होती है जब एक ब्लैक होल उनके सेंटर में होता है।
फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दी स्पेकुलेटिव थ्योरीज जो ब्लैक होल्स के रिलेटेड है, जैसे वार्म होल का कंसेप्ट। कुछ थ्योरीज कहती है कि ब्लैक होल या इवेंट होराइजन एक वार्म होल का एंट्रेंस हो सकता है जो स्पेस टाइम में एक डोर से दूसरे डोर तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। एक और थ्योरी ये कहती है कि शायद ब्लैक होल्स पैरेलल यूनिवर्स का भी एंट्रेंस हो सकता है, लेकिन ये सब थ्योरीज है और अभी तक इसके हमारे पास इसके कोई कॉन्क्रीट प्रूफ्स नहीं है। तो आज हमने देखा कि ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं, उसका इवेंट होराइजन और सिंगुलरिटी क्या होती है और कैसे ये स्पेस टाइम की एज को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक होल्स अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पजलिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है और इन्हें समझना हमारे यूनिवर्स को समझने में एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो सकता है। अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।